Hello, my dear students. I hope all of you are good and enjoying your CS learning journey with us. Students, in the last video, which you can see by clicking this link, we discussed the basics of number systems. We discussed about the binary number system, we discussed about denary number system, and we discussed about the hexadecimal number system. We discussed all of their properties which are frequently asked in Cambridge exams. In this video, my dear students, we are going one step ahead. We are going to discuss binary to denary conversion, and don't worry, we'll cover all the conversions in subsequent videos, but this video addresses particularly binary to denary conversion. If any one of you needs to review the concepts, you can do that by clicking this link above. Let's move on. Students, before we move towards conversion, there are few basics that we need to keep in mind. तो हम पहले उनको memorize कर लेते हैं. Students, when we say bit, okay, so पहली चीज हमें ये सीखनी है. When we say bit, this bit actually means this B refers to binary, and this IT is derived from digit. Okay, so combined this B from binary and IT from digit, this becomes a bit. So bit means a binary digit. ये पहला कॉन्सेप्ट था जो आपको समझना था. सेकंड की पॉइंट्स माय डियर स्टूडेंट्स वो ये कि इन बिट्स के कॉम्बिनेशंस भी हैं, इनको कंबाइन भी किया जा सकता है. जितनी भी बिट्स हों, लाइक मेरे पास बाइनरी डिजिट्स हों कुछ इस तरह के, आई मीन वी हैव 4 प्लेस वैल्यूज, तो यहाँ पर मैं एक नंबर स्टोर कर रहा हूँ 1 0 1 1. As you can see that when dealing with binary number systems, we are only concerned with 1 and 0. There is no other alphanumeric character that can be involved. Denary में 0 to 9 है, hexadecimal में 0 से 9 है, A से F तक है. But when we talk about binary, we only have 0 and 1, and this is the only number system, the only language that computers understand. तो अगर मेरे पास 4 प्लेस वैल्यूज के बाइनरी डिजिट्स हैं, लाइक दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज अनदर 1, सो आई वुड से दैट दिस वन इज अ 4 बिट बाइनरी. ओके, यानी कि लेंथ, द नंबर ऑफ बाइनरी कैरेक्टर्स इज एक्चुअली रेफर्ड एज 4 बिट बाइनरी नंबर्स और 8 बिट बाइनरी नंबर्स. नाउ इनके कॉम्बिनेशंस को भी कुछ कहा जाता है. पहले मुझे ये बताइए कि अगर मेरे पास किसी जगह पर 8 बिट बाइनरी नंबर हो, सो व्हाट डू वी कॉल दैट? ये आपने पढ़ा हुआ है. आई होप यू हैव स्टडीड दैट इन प्रीवियस क्लासेस. जी, आई होप आपने जवाब दिया होगा. बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज अ बाइट. परफेक्टली फाइन, ठीक है, इसको बाइट कहते हैं. 8 बिट बाइनरी हो तो इसको बाइट कहते हैं. हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि दिस 8 रिजेंबल्स विद कैपिटल बी, सो दिस इज अ बाइट. ओके, दूसरी चीज, इस 4 बिट कॉम्बिनेशन को भी कुछ कहा जाता है. जरा बताइए इस 4 बिट कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे? आई होप आपने जवाब दिया इस वक्त. सो दिस इज बॉयज एंड गर्ल्स कॉल्ड अ निबल. ये थोड़ा सा डिफरेंट था, ये आई डोंट नो कि आप में से कितने लोगों ने सुना या नहीं, बट दिस 4 बिट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड अ निबल. ओके, ये पहला कॉन्सेप्ट था बॉयज एंड गर्ल्स. स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको अपने जहन में रखना है, दैट इज अबाउट बाइनरी प्लेस वैल्यूज. These numbers you can see in front of you. बहुत ईजी है इनको याद रखना, और इनको याद रखना आपके लिए इतना ज़रूरी है, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए 2 चीज़ें ज़िंदगी में याद रखना बहुत ज़रूरी है. एक उनका अपना नाम, और एक ये बाइनरी प्लेस वैल्यूज़. तो हम इतना ज़्यादा इनको एम्फोसाइज करेंगे कि दिस इज़ वेरी एसेंशियल फॉर यू. ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है. वैसे भी आपकी लाइफ में ये कैलकुलेशंस बहुत सारी जगह पर काम आती रहेंगी. फॉर एग्जाम्पल, हेयर यू कैन सी ए सीक्वेंस. आप इस सीक्वेंस को देख रहे हैं, इट सिंपली स्टार्ट्स विद 1, और हर नेक्स्ट प्लेस वैल्यू जो है वो प्रीवियस की डबल हो जाती है. दिस इज 1, अगर इसको डबल करें दिस इज 2, इसको डबल करें दिस इज 4, दिस इज 8, दिस इज 16, दिस इज 32, और उसके बाद 64 एंड ऑल द वे अप टू 128. अगर हम देखें कि ये कौन सी, ये कहाँ से आए हैं, तो वी कैन सी दैट दिस इज 2 raised power 0, this 2 is 2 raised power 1, this 4 is 2 raised power 2, this 8 is 2 raised power 3, this 16 is 2 raised power 4, this 32 is 2 raised power 5, this 64 is 2 raised power 6, and this 128 is 2 raised power 7. तो इन न्यूमेरिक वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स प्लीज़ बहुत अच्छी तरह से आपको याद रखना है. ये कन्वर्जन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, एंड नॉट इन बाइनरी टू डाइनरी, अदर कन्वर्जन्स में भी इन्हीं मेथडोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने वाला है. सो प्लीज़ पॉज दिस वीडियो एंड रिमेंबर दिस कॉम्बिनेशन. इट सिंपली डबल्स एट एवरी स्टेप. 1 2 4 8
16, 32, 64 and 128. By the way, as per Cambridge syllabus, you may be asked about a 16-bit binary number, but a common convention from Cambridge is that they ask you only for up to 8-bit numbers. तो 8 bit का है, तो अगर आप यहाँ तक याद कर लें, it's easier for you. And in case in your exams you see a larger number of like 12 bits or 16 bits, तो उनको सिंपली आप डबल कर दे जाइए, तो आप उन एग्जैक्ट वैल्यूज तक पहुंच सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम अपना पहला बाइनरी नंबर डेने में कन्वर्ट करने वाले हैं, एंड बिलीव मी दिस इज गोइंग टू बी सो ईजी। ओके, मूविंग ऑन। देखिए, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे किसी नंबर को कन्वर्ट करना है विच इज़ 1 1 0 एंड 1। टू क्लैरिफाई द नंबर सिस्टम, मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने इसको ब्रैकेट्स में ऐड कर दिया और यहाँ पर मैं उसकी बेस 2 ऐड कर रहा हूँ, विच रेफर्स कि ये एक बाइनरी नंबर सिस्टम है। आई वॉन्ट टू फिगर आउट कि व्हाट इज दिस नंबर इन डेनरी नंबर सिस्टम। दिस इज द क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, स्टेप 1, ओके, नाउ वी आर राइटिंग डाउन द स्टेप्स। Step 1, write the number with respect to binary place values। हमें उस नंबर को बाइनरी प्लेस वैल्यूज के मुताबिक लिख देना है। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आपको याद रखनी है। इससे पहले कि हम उस बात पे आएँ, देखिए मुझे ये बताइए, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 2000 रुपीज़ हों और अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें लाइक 15 रुपीज़ और ऐड कर लीजिए, सो व्हाट वुड बी द सम। आप इसको कैसे ऐड करेंगे? आप इसको, इस नंबर को यहाँ पर ऐड करेंगे, लाइक आप यहाँ पर 15 लिखेंगे या फिर आप इस जगह पर 15 लिखेंगे? ऑब्वियसली यू वुड से कि मैं इस जगह पर 15 लिखूंगा। टेक्निकली इस एंड को कहते हैं दिस इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। दिस इज द सेम थिंग स्टूडेंट्स वी वुड बी डूइंग हियर। हम इस नंबर को राइट साइड से यानी इस पॉइंट से अलाइन करते हुए लिखेंगे। यहाँ से कैसे अलाइन करेंगे हम देखते हैं। देखिए, 1101 लिखना है, वी वुड मेक श्योर कि जो आखिरी वन है, दिस वन, ये जो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, ये वही वन हो जो कि हमारे पास इस आखिरी प्लेस वैल्यू के ऊपर आएगा। व्हाट दिस मीन्स कि हम इस 1101 को ऐसे नहीं लिख सकते 1101। अगर हमने ऐसा लिखा तो हमारा पूरा क्वेश्चन हो जाएगा गलत और हमें मिलेंगे मार्क्स 0। ओके, सो ऐसा हमें नहीं करना। हमें इस पूरे नंबर को अलाइन करना है विद रिस्पेक्ट टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 1 0 एंड 1। आई होप दिस स्टेप इज क्लियर। दिस इज वेरी क्रूशियल, यू मस्ट मेमोराइज इट एंड अंडरस्टैंड इट कि यहाँ पर क्या हुआ है। हमने सिंपली ये किया है कि हमने उस नंबर को स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट साइड, स्टार्टिंग फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट साइड, हमने उस नंबर को यहाँ पर सिंपली लिख दिया है। बॉयज एंड गर्ल्स, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मुझे ये करना है कि हर वो बाइनरी प्लेस वैल्यू जिसके नीचे 1 है, उसकी रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू को मुझे अपने पास नोट कर लेना है। लाइक यहाँ पर 1 था, मैंने देखा इसके ऊपर 8 है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 8। यहाँ पर 1 था, इसकी प्लेस वैल्यू 4 है, सो आई रोट हेयर 4। यहाँ पर 0 था, इसलिए आई डू नॉट माइंड, आई डू नॉट केयर कि यहाँ पर कौन सी प्लेस वैल्यू है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज इट्स 0। यहाँ पर अगेन 1 है, तो मैं इसकी रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू को यहाँ पर ऐड कर लूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा 1। सो आई वुड सिंपली ऐड दीज नंबर्स 8 + 4 + 1, सो दिस बिकम्स 13। सो आई कैन सिंपली से कि ये जो नंबर था विच वॉज 1 1 0 एंड 1, दिस वॉज इन बाइनरी नंबर सिस्टम, दिस इज actually 13 in base 10 or denary number system. Boys and girls, this was the very simple process. इसको repeat कर दूँ। Step 1 was to write binary place values. हमने उस नंबर को binary place values के मुताबिक लिख लिया, aligning those from the least significant bit side. ये पहला step था। Students, the second step was कि हमने उस नंबर को जिस जिस जगह पे at the place values where we have 1 in the given number, जिस जगह पर आपको 1 था उसको हमने ऐड कर लिया। ये सिर्फ स्टेप्स मैंने आपकी क्लैरिटी के लिए लिख दिए। दिस इज सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस। पहले स्टेप में हमने उस नंबर को बाइनरी प्लेस वैल्यूज़ के नीचे लिख लिया और स्टेप 2 में हमने उन रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यूज़ को ऐड कर दिया जहाँ पर
एग्जैक्टली जहाँ पर 1 है सिर्फ उन प्लेस वैल्यू को, जहाँ पर 0 है वहाँ पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक यहाँ पर 0 था, इट डज़ नॉट मैटर कि यहाँ पर क्या प्लेस वैल्यू, यहाँ पर क्या प्लेस वैल्यू है, वी जस्ट डिसरिगार्ड दैट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन बॉयज़ एंड गर्ल्स। Students, now we have another question which is very similar to the real exam questions you would see. यहाँ पर हमें एक बड़ा नंबर दिया गया, we have an 8-bit, a full-fledged 8-bit binary number. So this is 1011 and 0101. सबसे पहले हम चूँकि 8-bit का है, so इसलिए it would automatically align with respect to the least significant bit. हम simply इसको copy कर लेते हैं. This is step 1 is write the binary number with respect to place values. ये हम लिख रहे हैं, this is 1 0 1 1 and 0 1 0 1 0 1 0 and 1. इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप बॉयज़ एंड गर्ल्स हमने करना है वो ये है कि जहाँ जहाँ पर बाइनरी 0 हमें नज़र आ रहा है, हम वहाँ पर सिंपली उस जगह को क्रॉस आउट कर देंगे। हमें इस जगह से कोई कंसर्न नहीं है, जहाँ जहाँ पर 0 है वी जस्ट डू नॉट केयर। हम ये करेंगे इसके बाद जो तीसरा और आखिरी स्टेप हमें करना है वो ये कि जिस जिस जगह पर 1 है उसकी रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे। सो दीज आर द प्लेस वैल्यूज़ वी आर कंसर्न्ड, और ये इस वजह से क्योंकि इनके नीचे 1 है, ये सिंपल सा प्रोसेस है। सो वी वुड ऐड 128 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 4 plus 1. This is simple. 128 plus 32 plus 16 plus 4 plus 1. हमें इन numbers को add कर देना है and this would give us the result. So adding these together, 128 plus 32 is 160. Okay, this 160 और इसके अंदर हम 16 add कर रहे हैं, so this makes 176 और इस 16 के साथ हमें 4 प्लस 1 को भी ऐड करना है, तो 176 प्लस 5 दिस बिकम्स 181. सो दिस इज माय डियर स्टूडेंट्स द कंप्लीट सॉल्यूशन. वी कैन से कि ये जो नंबर हमें दिया गया था, दिस गिवन नंबर विच वाज इन डेनरी नंबर सिस्टम इक्वल्स टू 181 इन द डेनरी नंबर सिस्टम. तो सिंपल हम कन्वर्जन कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है. आपने सिंपली उन नंबर्स को बाइनरी प्लेस वैल्यूज़ के नीचे लिख देना है. नीडलेस टू से आपको ये प्लेस वैल्यूज़ अच्छी तरह याद होनी चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस वाली है बिकॉज इसमें याद करने वाला कुछ है नहीं. इट्स जस्ट डबल्स एवरी स्टेप. 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128. हैविंग डन दैट, आप उस नंबर को लिख लेंगे, गिवन बाइनरी नंबर को आप बाइनरी प्लेस वैल्यूज़ के नीचे लिख लेंगे, अलाइनिंग फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. ये काम करने के बाद जिस प्लेस वैल्यू के नीचे 1 होगा उनको ऐड कर लेंगे और आपके सामने डेनरी इक्विवेलेंट आ जाएगा. दिस इज द सिंपल प्रोसेस. स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अभी छुट्टी नहीं हुई है. नाउ यू हैव द होमवर्क ड्यू. तो होमवर्क बॉयज़ एंड गर्ल्स हम आज करने वाले हैं, और आप लोगों का होमवर्क टास्क ये है कि यू आर टू कन्वर्ट the following numbers, following binary numbers into denary. और वो क्वेश्चंस क्या हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स आपके लिए? द फर्स्ट क्वेश्चन इज 1101 0110. सिंपली हम 8-बिट नंबर्स की तरफ जा रहे हैं. क्वेश्चन 2 is boys and girls 0110 1001, and question 3 is 1111 0110. Okay, this is your homework. आपने इन तीनों क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है और इसका जवाब देना है कमेंट सेक्शन. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. आई होप दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा. सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड कमेंट, और इसमें अपने जवाब को ज़रूर दीजिएगा. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. दिस इज़ CS विद नवीद फ़ारूक साइनिंग ऑफ. बाय बाय. थैंक यू.